नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कल्चरल वाइब्स जर्नी चैनल पे। आज हम एक सफर पर निकलेंगे भारत के उन दो खजानों की खोज में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का गौरवशाली पुरातन विरासत को दर्शाते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये विश्व धरोहर स्थल है जो हर यात्री के बकेट लिस्ट में शामिल अवश्य होने चाहिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के सबसे उल्लेखनीय पुरातात्विक और कलात्मक खजाने हैं जो दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में स्थित ये प्राचीन गुफाएं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की झलक प्रदान करती है। यहाँ इन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के इतिहास, प्रमुख आकर्षणों और कारणों का एक विस्तृत गाइड है जो इन्हें हर यात्री के बकेट लिस्ट में शामिल करता है। अजंता गुफाएं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, मुख्य रूप से एक बौद्ध मठ परिसर थी जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की चट्टानों में उकेरी गई थी। 19 रॉक-कट गुफाओं में प्रार्थना हॉल, मठ और चैतन्य शामिल है जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाने वाली उत्कृष्ट भित्ति चित्रों और मूर्तियों में सजी हुई हैं। अजंता गुफाएं जिनकी नींव दूसरी शताब्दी पूर्व में रखी गई, भारतीय कला और संस्कृति के उच्चतम अवधारणाओं में से एक है। यहाँ के 29 गुफाएं मंदिर, मठ और चैत्य हैं जिन्हें बौद्ध सन्यासियों ने चट्टानों में खुदाई करके बनाया। इन गुफाओं में विविध धुंधली चित्रकारी और प्रतिमाएं हैं जो बुद्ध के जीवन की कहानियों को विवरण रूप से दिखाती हैं। एलोरा की गुफाएं एक समझौते का प्रतीक हैं जहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों के शांतिपूर्ण संगम है। इसमें 6वीं से 10वीं शताब्दी तक के गुफाएं शामिल हैं जिनमें बड़े बड़े मंदिर, प्रतिमाएं और चित्रकारी अद्भुत है। कैलासा मंदिर जो एक ही पत्थर से निर्मित है, इसका प्रमुख केंद्र है और इसे विशेष रूप से लॉर्ड शिव को समर्पित किया गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी शानदार और ऐतिहासिक महत्व के अलावा कुछ रहस्यमयी तथ्यों से भी गिरफ्तार हैं। कलाकारों की पहचान, गुफाओं का उद्देश्य, अजंता की छोड़ी गई गुफाएं, अधूरी गुफाएं, ये सभी तथ्य हैं जिन पर अभी भी शोध और अनुसंधान जारी है। अजंता की कलात्मक महिमा का चरम बिंदु 5वीं शताब्दी ईस्वी के वाकाटक काल के दौरान था, जब कलाकारों ने गुफाओं की दीवारों को जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को चित्रित करने वाले जीवन चित्रों से सजाया था। ये भित्ति चित्र प्राचीन भारतीय कला के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं और उन कलाकारों के कौशल और रचनात्मकता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने इन उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे। अजंता और एलोरा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था और खर्च की जानकारी के साथ जो आपकी यात्रा को और भी सरल बना देगी। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए? अजंता और एलोरा गुफाएं दोनों आपके बजट और समय के अनुसार पूरी की जा सकती हैं। आप प्राइवेट टैक्सी, बस या स्वचालित कार का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है जब मौसम शांत और सुहावना होता है। यहाँ का खर्च प्राइवेट टैक्सी से अब्दुल्लाबाद से लगभग 2000 से 3000 तक के बीच का हो सकता है। बस यह बजट फ्रेंडली विकल्प है, लेकिन तब आपको कम निःशुल्कता मिलती है। आप अगर यात्री अब्दुल्लाबाद से विभिन्न यात्रा विकल्पों का चयन कर सकते हैं जो इन दोनों गुफाओं तक पहुँचाते हैं। अजंता में देखने लायक कुछ प्रमुख गुफाएं। गुफा नंबर 1 इसके भव्य द्वार के लिए प्रसिद्ध है जो बौद्धिस्ट भित्ति चित्रों और बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाने वाली साइड वॉल से सजी हुई है। गुफा नंबर 2 इसमें शैतानों, पक्षियों, फलों और फूलों के जटिल अमरूद डिजाइनों वाली छत है। गुफा नंबर 17 से अगर हम गुजरते हैं, इसमें जातक कथाओं के विस्तृत आख्यानों को दर्शाने वाली सबसे अच्छी संरक्षित और प्रसिद्ध चित्र हैं। और गुफा नंबर 26 इसमें जटिल मूर्तियां हैं जिनमें आराम करते हुए बुद्ध और मार के प्रलोभनों की कथा शामिल है। अजंता के विपरीत एलोरा गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन आस्थाओं का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण दर्शाती हैं। 6वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के विस्तृत कलाक्रम में फैली एलोरा की
34 रॉक फुट गुफाएं अपनी असाधारण वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। एलोरा का केंद्र बिंदु निस्संदेह कैलासा मंदिर है, जो कि एक ही चट्टान से फेरी गई एक विशाल आकाशमीय संरचना है। भगवान शिव को समर्पित इस अद्भुत मंदिर में हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। एलोरा की जैन गुफाएं, जो कि 32 से 34 तक की हैं, अपनी जटिल नक्काशीदार स्तंभों और जैन तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन करने वाली मूर्तियों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। एलोरा में जो अनेक उल्लेखनीय आकर्षण हैं, उनमें से गुफा नंबर 21, जिसे रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसमें शिव को समर्पित कई मंदिर और मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 29 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जिसे घूमर लेन कहा जाता है, यह अपनी विशालता और प्रभावशाली मूर्तियों के लिए जानी जाती है। गुफा नंबर 33 इसे सबसे उल्लेखनीय जैन गुफाओं में से एक माना जाता है, जिसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां स्थापित हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं प्राचीन सभ्यताओं की कलात्मक और वास्तुशिल्प कुशलता का समय गवाह हैं, जो भारत की संस्कृति और धार्मिक विकास की समृद्धि का एक झलक प्रदान करती हैं। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के साथ विभिन्न घोड़े की नाल के आकार की घाटी में स्थित है, जो कि एक शांत और शांत वातावरण में बनाती है। एलोरा दक्कन पठार पर स्थित और निम्न पहाड़ियों से घिरा हुआ है, साइट में एक अनूठा आयाम जोड़ता है। गुफाएं प्राचीन भारतीय कला के कुछ बेहतरीन उदाहरणों से सजी हुई हैं, जिनमें उत्कृष्ट भित्तिचित्र, मूर्तियां और नक्काशी भी शामिल है, जो उन्हें बनाने वाले कलाकारों के कौशल और रचनात्मकता को दर्शाती हैं। एलोरा गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन आस्थाओं का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण दर्शाती हैं, जो कि भारत के इतिहास को आकार देने वाली धार्मिक विविधता को दर्शाती हुई है। अजंता और एलोरा दोनों ही औरंगाबाद से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जो कि निकटतम प्रमुख शहर हैं। गुफाएं आसानी से सुलभ हैं, जो उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का पता लगाने के इच्छुक यात्रियों के लिए आदर्श गंतव्य बनाती हैं। जबकि अजंता और एलोरा गुफाएं अपनी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं, इन प्राचीन स्थलों के चारों ओर रोचक रहस्य और कम ज्ञात तथ्य भी हैं। कलाकारों की पहचान। असाधारण गुणवत्ता के बावजूद इन उत्कृष्ट कृतियों को बनाने वाले कलाकारों की पहचान अधिकांशतः अज्ञात ही बनी हुई है। उनकी अनामता गुफाओं और उनके निर्माताओं में एक रहस्य जोड़ती है। गुफाओं का उद्देश्य। जबकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अजंता गुफाएं एक बौद्ध मठ परिसर के रूप में कार्य करती थीं, कुछ गुफाओं का सटीक उद्देश्य अस्पष्ट रहता है। एलोरा गुफाओं में जटिल नक्काशी और मूर्तियों की उपस्थिति भी उनके इच्छित उपयोग के बारे में प्रश्न उठाती है। अजंता का परित्याग। अजंता गुफाएं लगभग एक सहस्राब्दी के लिए छोड़ दी गई थीं। इससे पहले कि उन्हें 1819 में पुनः खोजा गया, उनके परित्याग के कारण और उनके अस्तित्व के बारे में ज्ञान का बाद में नुकसान अभी भी अटकलों और अनुसंधानों का विषय बन जाता है। अधूरी गुफाएं। अजंता और एलोरा दोनों में कई गुफाएं अधूरी रह गई हैं, जो निर्माण प्रक्रिया और कलाकारों और निर्माताओं द्वारा सामना की गई चुनौतियों की एक झलक प्रदान करती है। ये अधूरे कार्य गुफाओं के चारों ओर रहस्य और आकर्षण को जोड़ते हैं। अजंता की गुफाओं को घूमने के लिए आपको 4 से 5 घंटे का समय रखना पड़ेगा। 29 गुफाओं को ठीक से देखने के लिए एक दिन पूरा यानी 4 से 5 घंटे आवंटित करने की सिफारिश की जाती है। गुफाएं काफी दूर दूर तक फैली हुई हैं और इनके बीच चलने और जटिल चित्रों और मूर्तियों की सराहना करने के लिए आपको अवश्य ही समय निकालना चाहिए। एलोरा की गुफाओं को घूमने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। 34 गुफाओं को विस्तार से देखने के लिए भी लगभग 4 से 5 घंटे की आवश्यकता होती है। मुख्य आकर्षण विशाल कैलाशनाथ मंदिर गुफा नंबर 16 है, जिसे पूरी तरह से सराहने में अकेले 2 घंटे लग जाते हैं। अन्य हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाओं की खोज के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। तो लगभग दोनों की यात्रा अगर हम करना चाहते हैं तो अधिकांश स्रोत अनुशंसा करते हैं कि अजंता और एलोरा की यात्रा अलग अलग दिनों में की जाए, क्योंकि वे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह आपको प्रत्येक स्थल पर पर्याप्त समय बिताने की अनुमति देता है। बिना जल्दबाजी महसूस किए आप इन दोनों स्थलों को एक ही दिन में देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको किसी एक का या दोनों स्थलों को तेजी से देखना पड़ सकता है। तो सारांश यह बनता है कि
दिनों के लिए यह सुनिश्चित करना होता है कि आप इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की वास्तुकला, कलात्मकता और ऐतिहासिक महत्व की सराहना कर सकें बिना समय के दबाव के। अजंता गुफाएं एलोरा गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। निजी टैक्सी या ड्राइवर के साथ किराए पर लेना दोनों स्थलों के बीच यात्रा करने का सबसे सुविधाजनक विकल्प होता है। ये आपको अपनी गति से गुफाओं का पता लगाने और आवश्यकता पड़ने पर रास्ते में रुकने की अनुमति भी देता है। औरंगाबाद में कई होटल और टूर ऑपरेटर्स आपके लिए अजंता और एलोरा के बीच यात्रा के लिए एक निजी कार और ड्राइवर की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप बस से प्लान कर रहे हैं तो औरंगाबाद से अजंता और एलोरा दोनों के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास निगम MTDC एक दैनिक लग्जरी बस टूर चलाता है जो कि अजंता और एलोरा गुफाओं को कवर करता है। यह एक अधिक बजट अनुकूल विकल्प है, लेकिन निजी कार की तुलना में आपके पास कम लचीलापन हो सकता है। आप अगर सेल्फ ड्राइव करना चाहते हैं, भारत में ड्राइविंग काफी सहज है, तो आप अजंता और एलोरा के बीच यात्रा करने के लिए सेल्फ ड्राइव कार किराए पर लेने पर भी विचार कर सकते हैं। यह आपको अधिकतम लचीलापन देता है, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं सड़कों पर नेविगेट करना होगा। चाहे आप जो भी परिवहन का तरीका चुनें, प्रत्येक स्थल पर यात्रा के लिए एक पूरा दिन आवंटित करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि ये दोनों बड़े परिसर हैं जिन्हें पूरी तरह से खोजने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। औरंगाबाद, जो कि निकटतम प्रमुख शहर है, में रात भर ठहरने और अलग अलग दिनों में अजंता और एलोरा का दौरा करना इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का अनुभव करने का आदर्श तरीका माना जाता है। अजंता और एलोरा गुफाएं न केवल पुरातात्विक चमत्कार हैं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की जीवित गवाही भी हैं, जिसने भारत को एक आकार दिया है। ये प्राचीन स्थल भारत के समृद्ध इतिहास और कलात्मक धरोहर की खोज के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखना चाहिए। उनके मनमोहक प्राकृतिक वातावरण, असाधारण कलात्मकता और रहस्यमयी रहस्यों के साथ अजंता और एलोरा गुफाएं सभी पर एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए निश्चित हैं। तो दोस्तों, अपना अजंता और एलोरा का हम अपना सफर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। अगली बार तक शांति और सुरक्षा बनाए रखें। धन्यवाद।